अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर आप सबको पता लग ही चुका होगा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के मुकाम के ऊपर एक अटैक हुआ है, जिसमें तकरीबन 27 से 30 के करीब जो इंडियंस हैं उनके मरने की इत्तलात हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो ज़्यादा तादाद है वो इंडिया के मिलिट्री ऑफिसर्स की है। ये जो 27 से 30 लोग मरे हैं, इनमें ज़्यादातर इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऑफिसर्स थे, जिनको कल कश्मीरी मुजाहिदीन की तरफ से टारगेट किया गया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर वो दोबारा से 2019 के स्टैंड ऑफ जैसी हो चुकी है, क्योंकि उसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया ने बगैर कुछ देखे पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया है। और साइकोपैथिक तरीके से इंडिया में इस टाइम के ऊपर हर कोई ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अटैक किया जाए, पाकिस्तान को इस चीज का रिस्पॉन्स दिया जाए। और यही चीज इन्होंने 2019 में करने की कोशिश की थी। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की क्या तैयारियां हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर ये चीज बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो कि यही इंडियंस थे जो कि जब पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का वाकया हो रहा था, तो हर तरीके से ये जो इंडियंस हैं, चाहे इनका मीडिया हो, ये सब उस टाइम के ऊपर बीएलए टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के शहरियों की शहादतों का मजाक उड़ा रहे थे। तो मैंने कहा ये चीज भी हम पाकिस्तानियों को अपने माइंड में रखनी है। और अब क्योंकि वो जो कौम है वो पूरे तरीके से पागल हो चुकी है और इस पागलपन के अंदर ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि हम उस हरकत का जो है वो काउंटर रिस्पॉन्स करें, और इस काउंटर रिस्पॉन्स के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का बदला है वो भी पूरा किया जाए, और जो नुकसान उस दिन हमारा हुआ था उसको सूद समेत इंडिया को वापस किया जाए। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन की बात करें तो जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जॉइंट कमांड है वो इस टाइम के ऊपर हाई अलर्ट पर है। मतलब कि हमारी जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं इस टाइम के ऊपर हाई अलर्ट के ऊपर हैं, और इस चीज की जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो इस टाइम के ऊपर हमारे मल्टीपल न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेज ने दे दी है कि कल रात से पाकिस्तान की जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, रेगुलर आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उन सब का जो अलर्ट लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। और स्पेशली अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कल रात से ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जो तमाम रेलिवेंट यूनिट्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें हमारे अर्ली वार्निंग रेडार यूनिट्स आते हैं, हमारी एयर डिफेंस साइट्स आती हैं, जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के करीब एयर बेसिस हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। और 24/7 बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही साथ हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर पाकिस्तान आर्मी के जितने भी बॉर्डर यूनिट्स हैं उनको भी इंगेज कर दिया गया है। जितनी भी हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनको री इन्फोर्स किया गया है। जो एडिशनल फायर सपोर्ट और आर्टिलरी सपोर्ट है वो भी इस टाइम के ऊपर इन प्लेस रख दी गई है। लेकिन जिस चीज के यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो ये हैं कि जिस तरह से इंडिया ने 2019 में रात के अंधेरे में अपनी एयरफोर्स को यूज करते हुए स्ट्राइक प्लान की थी और उसको कैरी आउट करने की कोशिश की थी, तो इस दफा भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो यही है कि इस दफा भी इंडिया अगर कोई इसी तरह का अटैक करने की कोशिश करता है तो वो बाय एयर होगा। और इसी वजह से जो हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज में से सबसे ज्यादा अलर्ट फोर्स है वो इस टाइम के ऊपर हमारी एयरफोर्स है। कल रात से ही मैं फ्लाइट ट्रैकिंग को यूज करते हुए बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था, और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मल्टीपल एयरक्राफ्ट हैं या फिर एसेट्स हैं वो उस टाइम के ऊपर एयरबॉर्न थे, हवा में थे, जिसमें सैप 2000 एवैक्स जो है वो इस टाइम के ऊपर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, जो कि हमारे ग्राउंड बेस्ड अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर रहकर अपनी सर्वेलेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा था। और इसी के साथ एक से दो हमारे जो C-130 एयरक्राफ्ट हैं वो भी उस टाइम के ऊपर कल रात को एयरबॉर्न थे। और ये एक्टिविटी सिर्फ कल रात तक महदूद नहीं है, अभी इस टाइम के ऊपर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम के ऊपर भी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एक अच्छी खासी अमाउंट है, जो हमारे यूनिट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर हवा में हैं। इनमें हमारे एवैक्स हो सकते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर हवा में हो सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम के ऊपर इस चीज की भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी जो डेडिकेटेड ऑफेंसिव कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग है उसको भी स्टार्ट कर चुकी है। कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में बेसिकली ये होता है कि जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो बॉर्डर एरियाज के करीब पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त करते हैं, और लाइव एयर टू एयर मिसाइल्स और वेपन्स के साथ कंटिन्यूअसली हवा में होते हैं, ताकि किसी किस्म का भी कोई एनिमी स्ट्राइक पैकेज बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करे तो उनको टाइमली टेक ऑन किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें काफी ज्यादा रियल हो रही हैं। जब ये वाकयात शुरू में हुए तो मुझ समेत काफी ज्यादा लोग इस चीज के ऊपर बिलीव करते थे कि कुछ भी नहीं होने वाला, थोड़ी देर के बाद चीजें जो हैं वो ठंडी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। इंडियन एयरफोर्स भी इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव है, और इसी के काउंटर में पाकिस्तान एयरफोर्स भी कल रात से जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। तो आने वाले 4 से 5 दिन जो है वो इन दोनों कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को एक बात जो है वो मैं बड़े यकीन के साथ बताना चाहता हूँ कि 2-3 ऑफिशियल से भी मेरी बात हुई है, और इस टाइम के ऊपर हमारी जो मिलिट्री है डिसाइड करके बैठी हुई है कि इंडिया की तरफ से अगर किसी किस्म की स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर होती है तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो तकरीबन 4 से 5 गुना बड़ा होगा। और अनलाइक पिछली दफा की तरह जब इनका पायलट जो है गिरा था, हमने काफी ज्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी और खातिर तवाज़ुह का इजहार किया था, चाय पिलाई थी, तो इस दफा जो है वो चाय पानी वाला सीन भी बिल्कुल ऑफ है, और मुल्क दुश्मन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे बाय फोर्स ही डील
तब्दील किया जाएगा। बाकी जो रनिंग अपडेट्स हैं वो मैं अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल और साथ में हमने जो व्हाट्सएप चैनल बनाया है उसके अंदर शेयर करता रहूंगा। अगर आपने उस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन करें। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।